आज हम बात करेंगे पहले विश्व युद्ध की, जिसे वर्ल्ड वॉर एक के नाम से भी जाना जाता है। यह वह युद्ध था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे और कौन सी शक्तियां इसमें शामिल थीं। जब हम इस युद्ध में शामिल देशों की बात करते हैं तो दरअसल हम सिर्फ देशों की नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन शक्तियों के बारे में जिनका इस युद्ध में सबसे बड़ा हाथ था। पहले आता है ब्रिटिश साम्राज्य। पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली उपनिवेश था। उनकी उपस्थिति हर महाद्वीप में थी। भारत, जिसे वे अपने साम्राज्य का मुकुट का गहना मानते थे, सहित कई देशों पर उनका शासन था। दूसरा था रूसी साम्राज्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और यूरोप, उत्तरी एशिया और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। यह एक बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय साम्राज्य था। तीसरा था फ्रेंच साम्राज्य। फ्रांस के अधीन अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के बड़े हिस्से थे, जिनमें इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया भी शामिल था। चौथा था जर्मनी। जर्मनी का साम्राज्य 1871 में बना और यद्यपि यह ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में छोटा था, जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वे एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे थे। पांचवा था ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, जो मध्य यूरोप का एक बड़ा और विविधतापूर्ण साम्राज्य था। इसका कोई विदेशी उपनिवेश नहीं था, लेकिन यूरोप में इसका अच्छा खासा प्रभाव था। छठा था ओटोमन साम्राज्य, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के हिस्सों को मिलाकर बना था। यह भी एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य था। और अंत में आता है इटली। इटली का कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन वे औपनिवेशिक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे थे, खासकर अफ्रीका में। इन साम्राज्यों के बीच टकराव शुरू हो चुका था। अब जानते हैं उन प्रमुख कारणों के बारे में जिन्होंने इस युद्ध की नींव रखी। पहला कारण था साम्राज्यवाद और विस्तारवाद। हर साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार और अधिक ताकत हासिल करना चाहता था, जिससे सभी बड़ी ताकतें एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। दूसरा कारण था यूरोपीय गठबंधन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप की प्रमुख शक्तियों ने आपस में गुप्त संधियां की, जिससे दो प्रमुख गुट बने, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेम्प्ट। ये गुट भविष्य के युद्ध का आधार बन गए। तीसरा कारण था सैन्य शक्ति का बढ़ता प्रभाव यानी मिलिट्रिज्म। हर देश अपनी सेना को मजबूत करने और नए हथियार विकसित करने में जुटा हुआ था। सभी देश एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। चौथा कारण था औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। साम्राज्य अपने उपनिवेशों से कच्चा माल लाकर व्यापार करते थे और कोई भी देश अपनी मंडियों को खोना नहीं चाहता था। इस प्रतिस्पर्धा ने देशों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और अंत में नेगेटिव पब्लिसिटी। मीडिया का इस्तेमाल करके एक देश दूसरे देश को विलेन की तरह पेश करता था, जिससे दुश्मनी और बढ़ जाती थी। इन सभी कारणों ने मिलकर दुनिया को एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। और वही चिंगारी बनी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अब जानते हैं उस चिंगारी के बारे में जिसने इस युद्ध की आग को भड़काया। दक्षिण पूर्व यूरोप का एक हिस्सा जिसे बाल्कन कहा जाता था, उसमें बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। इन देशों में स्लाव लोग रहते थे और इन पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। 1878 में रूसी साम्राज्य ने बाल्कन देशों की आज़ादी की लड़ाई में मदद करने के लिए ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध के अंत में एक संधि हुई, जिससे ऑस्ट्रिया-हंगरी को बोस्निया और हर्जेगोविना पर प्रशासनिक अधिकार मिल गया, लेकिन कब्जा ओटोमन साम्राज्य का ही रहा। 1908 में ऑस्ट्रिया-हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर पूरा नियंत्रण कर लिया। इससे वहां के लोग और सर्बियाई लोग नाराज हो गए क्योंकि बोस्निया के लोग स्लाव थे, जो सर्बियाई भी थे। इसके बाद बाल्कन देश ऑस्ट्रिया-हंगरी के दुश्मन बन गए। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया-हंगरी के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी साराजेवो पहुंचे। वहीं एक स्लाव नेशनलिस्ट गैवरिलो प्रिंसिप ने उनकी हत्या कर दी। यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया पर हत्या का आरोप लगाया और सख्त शर्तों के साथ अल्टीमेटम भेजा।
जब सर्बिया ने इसे अस्वीकार कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी और बेलग्रेड पर बमबारी शुरू कर दी। रूस, जो सर्बिया का समर्थक था, सर्बिया की रक्षा के लिए आगे आया और सेना तैयार करने का आदेश दिया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था, ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की और फ्रांस को भी अपने घेरे में ले लिया, क्योंकि फ्रांस रूस का सहयोगी था। जर्मनी ने अपनी श्लीफेन योजना के तहत पहले फ्रांस पर हमला किया और फिर रूस से निपटने का इरादा किया। जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम पर हमला किया, जिसकी सुरक्षा की गारंटी ब्रिटेन ने दी थी। बेल्जियम पर हमले के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद युद्ध खाई युद्ध यानी ट्रेंच वारफेयर में बदल गया। सैनिक खाइयों में छिपकर लड़ाई करने लगे। जर्मनी ने समुद्र में ब्रिटिश नौसेना से निपटने के लिए अपनी पनडुब्बियों का उपयोग शुरू किया। जर्मनी की पनडुब्बियों ने अंततः अमेरिका को भी इस युद्ध में खींच लिया, जब उन्होंने 128 अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर दी। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश मित्र राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अमेरिकी सेना की मदद से जर्मनी की थकी हुई सेना कमजोर पड़ने लगी। 1918 तक युद्ध के दोनों पक्ष पूरी तरह से थक चुके थे। रूस पहले ही युद्ध से बाहर हो चुका था और ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य हार की कगार पर थे। आखिरकार जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। इसके बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गईं। उन्हें युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उनके साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया। यह वही संधि थी जिसने जर्मनी में गहरे असंतोष को जन्म दिया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना।